तू मुझे क्या रोकी? अगर अंदर हम नहीं जा सकती तो कोई नहीं जा सकता, और जिसकी आज्ञा से तू रोक रहा है इसका दंड तुझे मिलेगा। इस धाम में मेरा चिंता है, किसी का नहीं। भगवती राधा ने साफ दे दिया, तूने मेरा मार्ग रोका है ना, इस कारण से तू मेरे साप से राक्षस हो जा। श्री रामा चरणों में गिर पड़ा, माता आपने मुझे ये दंड क्यों दिया? मेरा अपराध क्यों ये दंड? मैंने कोई अपराध न किया था, स्वामी की आज्ञा पालन करना मेरा धर्म है। और यदि आपने मेरे अपराध को साफ दिया है तो दंड आपको भी भोगना पड़ेगा। मैं भी आपको साफ देता हूं, जिस परमात्मा कृष्ण से आप मिलने जा रही हैं, इन भगवान कृष्ण से आपको 100 वर्ष का वियोग सहना पड़ा। सुनते ही भगवती राधा तो मूर्छित होकर गिर पड़ी। भगवान कृष्ण दौड़ करके आए, श्री रामा को समझाया, राधा जी को समझाया, और राधा जी से कन्हैया जी बोल बैठे, राधे मेरी कुछ इच्छा लीला करने की थी। हमारी कुछ इच्छा लीला करने की थी, इस कारण से ऐसा हुआ, बिना मेरी इच्छा के कुछ नहीं। रामचरितमानस में लिखा है, भगवान जो करना चाहते वही होता है, दूसरा कोई सोचा करे नहीं होगा, लेकिन परमात्मा अगर सोच लेते तो तत्काल होता। राम की न चाहे सोई होई, 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 अब करे अन्यथा असो नहीं कोई, करे अन्यथा अस नहीं कोई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। भगवान कृष्ण ने कहा, जो मैं चाहता हूं वही होता है। मेरी इच्छा थी कि संसार में कुछ लीला की जाए, इसलिए द्वार पर नियुक्त करके इसे हम और ये लीला कर बैठे। तुम घबराओ नहीं, संसार में तुम्हारे साप से श्री रामा जाएगा, और ये तुम्हारे साप के कारण से 100 वर्ष का मेरा वियोग सह करके राक्षस योनि में जाकर के शंखचूड़ नाम का दैत्य बनेगा। लक्ष्मी की अंशभूता तुलसी से विवाह होगा, और फिर भगवान भोलेनाथ के हाथों से मारा जाएगा, और मेरे धाम आएगा। रही बात तुम्हारी, तो श्री रामा ने तुम्हें भी शाप दिया है, 100 वर्ष का वियोग सहना होगा। इस कारण से संसार में हमारे जन्म के अवतार के समय में तुमको भी चलना होगा। लीला करूंगा, बिना तुम्हारे तो मैं एकदम बिल्कुल आधा, बिना तुम्हारे तो कुछ हो ही नहीं सकता। हमें भी पहले समय में भृगु का शाप है, नर योनि में जन्म लेने का। इस कारण से उनका शाप अंगीकार करके मैंने भी समय दिया है कि समय आने पर मैं नर लीला हेतु संसार में जन्म लूंगा। मेरा भी पृथ्वी पर अवतार होगा और हम नर लीला करेंगे, तुमको भी साथ में रहना होगा। उस समय
ब्रजमंडल की शोभा तुम बढ़ाओगी, रास लीला होगी। संसार में मुझे मोहन के नाम से लोग जानेंगे। ये भी लीला मुझे भक्तों के कल्याण के लिए ही करनी होगी, क्योंकि भगवान ने सोचा, राधिके जी से कहा, कामदेव को अहंकार हो चुका है। कामदेव अपने आप को विश्व विजेता मानता, इसलिए हमें यह अवतार लेना होगा कामदेव को परास्त करने का। तो तुम्हें भी संसार में चलना होगा इस तरीके। कथा तो बहुत बड़ी है और समय बिल्कुल कम है, क्योंकि अनंत पारम खिल सत्य शास्त्रम स्वल्पश्च आयुर्बहवश्च विघ्ना। आयु थोड़ी और अनंत शास्त्र, उसी प्रकार से समय बहुत कम और ये शास्त्र बहुत बड़ा है। शिव महापुराण बड़ा भारी ग्रंथ है, 24,000 जिसमें श्लोक है। और ऐसे इस महाग्रंथ को 7 दिन में या 8 दिन में 11 दिन में थोड़ी कहा जा सकता है, वो भी 2 घंटे। कथा तो बहुत है, देवी भागवत में सारी कथाएं मिलती हैं, शिवपुराण में भी है, श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक, लेकिन किसी भी श्लोक में राधा का नाम नहीं। उसका कारण श्रीमद् भागवत में राधा का नाम क्यों नहीं है? इसका कारण मात्र एक। श्रीमद् भागवत कथा के प्रवक्ता श्री सुखदेव स्वामी जी, सुखदेव स्वामी जी को, सुखदेव स्वामी जी की इष्ट देवी है भगवती राधा। वो राधा का नाम नहीं लेते, क्योंकि अगर राधा का नाम लेते थे तो उन्हें समाधि लग जाती। अगर समाधि लग जाती 7 दिन में तो राजा परीक्षित की भागवत हो गई थी, इसलिए वो राधा नाम नहीं। अन्य गोपियों के नाम आए थे भगवती राधा का। फिर भी भगवान कृष्ण को जब द्वापर में नर लीला हेतु तो आना हुआ तो भगवती राधा, इनकी कथा में आज के 2-3 दिन पहले भी हम बता चुके हैं आप सबको। पितरों की पितर आर्यमा पितर की स्वधा नाम की पत्नी से 3 कन्याएं हुई थी, मैना, धान्या और कलावती, जिन्हें सनत सनंदन सनातन सनत कुमार का साथ 3 देवियों को मृत्युलोक में आने का। मैना के गर्भ से हिमांचल के घर में पुत्री रूप से पार्वती का जन्म, और जो धान्या थी जिन्हें सुंदर नेत्र होने के नाते लोग सुनैना कहते हैं, महाराजा सीरथ ध्वज की पत्नी बन करके भगवती सीता का पालन किया और भगवान राम से विवाह। कलावती वृषभानु की पत्नी बनी, इनके घर में भगवती राधा का जन्म हुआ। ये 3 देवियां साप से मुक्त हुई। अगर कथा में देखा, कथा बड़ी उलझी होती है, कथा में कथा मिलती चली जाती, कथा कभी अंत नहीं होता। कथा का समय समाप्त हो जाता है तो कथा विराम हो जाती है, लेकिन अगर कोई कहे कथा समाप्त हो जाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। और अगर भगवती राधा का नाम आया ही है और वो गोलोक से मृत्युलोक में आई थी, तो संगजोड़ की कथा तो बाद में होगी, थोड़ी देर बाद। वृंदावन में देखो, भगवती राधा ने गोलोक धाम में वादा लिया था कि जब तक वृंदावन नहीं होगा, गोवर्धन नहीं होंगे,
यमुना नहीं होगी तो मैं नीचे मृत्युलोक में नहीं जाऊंगा। सारा कुछ आया है। आज हम अपने बाबा जी से निवेदन करेंगे। थोड़ी देर के लिए 2 मिनट, 2 मिनट। श्री राधे दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई, तेरी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी हो। जमुना चल जाऊं तो कान्हा, पायल मोरी बाजे, जमुना चल जाऊं तो कान्हा, बड़ा डर लागे, जमुना चल जाऊं तो कान्हा, पायल मोरी बाजे, जमुना चल जाऊं कान्हा, पायल मोरी बाजे, झपट चलूं तो कान्हा, झपट चलूं तो छल के मोरी गगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, सखी संग आऊं तो कान्हा, लाज मोह लागे, सखी संग आऊं तो कान्हा, लाज मोह लागे, लाज मोह लागे कान्हा, लाज मोह लागे, लाज मोह लागे कान्हा, लाज मोह लागे, ओ अकेली आऊं तो, अकेली आऊं तो भूल जाऊं डगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हैया, बड़ी दूर नगरी, मेरा बाई गावे गिरिधर नगर, मेरा बाई गावे गिरिधर नगर, मेरा बाई गावे गिरिधर के गुने, मेरा बाई गावे गिरिधर के गुने, तुम्हारे दरस बिन कान्हा, तुम्हारे दरस बिन मैं तो
हो गई बावरी बाड़ी दूर नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी हो दूर नगरी बाड़ी दूर नगरी हो दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कैसे आऊं रे कन्हाई कैसे आऊं रे कन्हाई तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी कैसे आऊं रे कन्हाई कैसे आऊं रे कन्हाई तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय बोले सच्चिदानंद भगवान की जय राम की इच्छा है सो वही भगवान की इच्छा। राधा को भी साप है और राधा का साप ही सो सुदामा को। श्रीरामा को राधा ने साप दिया तो राक्षस हो जाए। अब श्री रामा ने राधा को साप दिया है कि तू 100 वर्ष का वियोग से। भगवती राधा आई, मृत्युलोक में आई और यहाँ गोकुल में लीला हुई। भागवत में तो नहीं, लेकिन देवी भागवत में कथा है भगवती राधा का भगवान कृष्ण से विवाह भी हुआ था। स्वयं ब्रह्मा जी ने इनका विवाह कराया था देवी भागवत में। लेकिन 100 वर्ष का वियोग जो साप था वो कैसे मिथ्या हो? इसलिए भगवान कृष्ण अपने इस गोकुल धाम में रास लीला जब किए और इसके बाद अपनी गोकुल नगरी को छोड़ करके भगवान मथुरा चले। उस समय भगवान की आयु क्या थी? 7 साल 8 महीने 27 दिन। भगवान कृष्ण की आयु 7 साल 8 महीने 27 दिन। इतने दिन के भगवान केवल थे और भगवान मथुरा चले। भगवती राधा को गोकुल में छोड़ और गोकुल में भगवती राधा आजीवन बावरी जैसी हमेशा भगवान कृष्ण के चिंतन में समय बिताए। ये साप ही तो था, साप के कारण ही तो सब। और भगवान कृष्ण अपने इस पृथ्वी लोक पर 125 साल पृथ्वी पर निवास किया, जिसमें मथुरा और गोकुल दोनों में मिलाकर के 20 साल 7 साल 8 महीने 27 दिन, उसे पूरा 8 साल मान लो और 12 साल मथुरा 20 साल और 105 वर्ष सीधे अपनी द्वारिका। इतने दिनों का वियोग से सुप्राण में लिखा है। इसके अलावा सूत जी महाराज ने ऋषियों से कहा कि सुदामा नाम गोपोजो कृष्णस्य पार्षदाग्रणी तस्या गर्भे विवेकासो राधा सप्तस्य जन्मने। भगवती राधा के साप से राक्षस योनि में आना था। कहा तो भगवान कृष्ण का भक्त है और भगवान ने उसे सारूप्य मुक्ति दी। मुक्ति भी 5 प्रकार की होती ना, सालों के समीप सारूप्य और सायुज। भगवान ने अपना जैसा रूप दे रखा है इस देह में। समय आने पर वो अपने पिता के यहाँ पर दमदत्त के यहाँ पर जन्म लिया
जाति कर्म संस्कार हुए उसके, असूत समय साधी स्वप्रवंतनयं ददाह जातकं सुचकारासो पिता हुआ मनो मुनि बहु। ब्रह्मदेव ने बहुत से मुनियों को बुलाया, जाति कर्म संस्कार पूर्वक इसका नामकरण किया गया। अत्यंत सुंदर होने के नाते, और गला इसका इतना सुंदर सुडौल था, और इसका घुंघराले बाल सिर के ऊपर ऐसे घुंघराले बने हुए थे कि बिल्कुल शंख जैसे आकार के। इस कारण ही इसका नाम शंखचूड़ रखा। और जब ये शंखचूड़ पड़ा हुआ ना, तो जैगीसभ मुनि के पास में इसको दम्भ ने रख दिया, और जैसे जैगीसभ मुनि ने इसको शिक्षा दी। बिना गुरु की विद्या नहीं होती, गुरु तो करना ही पड़ता है। ये कोई भी, हमारे राम और कृष्ण है, इनको भी विद्या पढ़ने के लिए गुरु करना पड़ता, क्योंकि कवियों ने कहा है कि बिना गुरु के विद्या मुश्किल है, बिन विद्या ज्ञान न आता है, बिन ज्ञान के मानो तन का चोला पशु तुल्य कहता। रामचरित मानस में लिखा है, गुरु बिन भावनी तरही न कोई, 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 जो बिरंच शंकर सम होई, जो बिरंच शंकर सम होई, जो बिरंच शंकर सम होई। इस कारण से जैगीसभ मुनि से इसने उपदेश लिया, शिक्षा दीक्षा ली, और उसके बाद में तपस्या करने गया। बहुत दिनों की तपस्या पर ब्रह्मा जी ने इसे दर्शन देकर के वरदान दिया, क्या चाहते हो? शंखचूड़ दैत्य ने वरदान मांगा, हे विधाता, मुझे इस संसार में कोई मार ना सके। ब्रह्मा जी ने कहा, ये तुम क्या मांग रहे? शरीर नाशवान है, ये संसार नाशवान है, एक ना एक दिन तो नष्ट होना ही पड़ेगा, कोई वरदान दूसरा नहीं। उसने कहा, मुझे यही चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, सुनो, तुम्हें मृत्यु तब तक नहीं आएगी जब तक तुम्हारी पत्नी का पतिव्रत धर्म रहेगा। तुम्हारी पत्नी जब तक पतिव्रत धर्म निभाएगी, तुम्हें कोई नहीं मार सकता। और जिस दिन तुम्हारी पत्नी का पतिव्रत धर्म नष्ट होगा, उसी दिन तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। तुम्हें भोलेनाथ के हाथों से मृत्यु मिलेगी। मृत्यु के अधिष्ठाता भगवान शिव। ब्रह्मा जी ने कहा, अब इस समय तुम मेरी बात मानो और सीधे जाओ, यहां से कुछ दूर जाओ, और वहां पर तुम जाकर के जब पहुंचोगे, यहां से कुछ दूर जाने के बाद तुम्हें एक तपस्विनी तपस्या करती मिलेगी, जो राजा धर्मध्वज की पुत्री है। माता का नाम पद्मा और उस देवी का नाम तुलसी। चूंकि राजा धर्मध्वज ऐसे राजा थे, पद्मा नाम की पत्नी, और इनके घर में लक्ष्मी स्वरूपा 2 देवियों का जन्म हुआ था।
एक का नाम वेदवती, जिसने जन्म लेते ही वेद मंत्र का उच्चारण किया था, रोई नहीं, वेद मंत्र का उच्चारण किया, इसलिए उसका नाम हो गया वेदवती। और दूसरी की तुलना में कोई आ नहीं रहा है। दूसरी की सुंदरता इतनी थी कि जिसकी तुलना में कोई है ही नहीं, कि जिसकी तुलना में कह दिया जाए, इसलिए उसका नाम तुलसी रखा। वेदवती वही वेदवती है। बड़ी होने पर उसने नारायण को पति बनाने की इच्छा से घोर जंगल में तप कर रही, और उस तपस्या के समय में एक बार लंकापति रावण उसके पास आया। लंकापति रावण ने देखा वेदवती को तपस्या में रत, पूछा तुम कौन हो और क्यों तप कर रही हो? वेदवती ने अपनी कहानी बताई। धर्मध्वज की कन्या हूं, 2 बहनों में बड़ी वेदवती नाम है, भगवान नारायण को पति बनाना चाहती हूं। लंकापति रावण ने कहा छोड़ दो उन्हें, मेरी पटरानी बनो, लंका ले जाऊंगा, लंका में सभी रानियों के ऊपर तुम्हें रखूंगा। हमारी लंका में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, मुझे अपना पति बनाओ। वेदवती ने धिक्कारा, रावण तो जहां से आया वहीं वापस चला जा, अन्यथा इसका परिणाम बुरा होगा। रावण जोर से ठट्ठा मार के हंसा। आज तक लंकापति रावण ने जिसके ऊपर निगाह डाली उसे अपना लिया, तुझे भी अपनी बनाकर रखूंगा। इस तरीके से कहकर रावण वेदवती को झपटा पकड़ने के, वेदवती को पकड़ना चाहा, जैसे हाथ लगाया वेदवती ने एक झटका मारा, रावण गिर पड़ा। इतने जोर का जैसे झटका लगा, रावण गिर पड़ा। वेदवती ने कहा मूर्ख, तू मुझे स्पर्श कर रहा है, देख इस शरीर को तूने छू लिया, इस कारण अब यह शरीर मेरा अपवित्र हो गया, अब यह भगवान के योग्य है ही नहीं। तुम्हारे देखते ही शरीर को नष्ट कर रही हूं। पलथी मार लिया वेदवती ने, और अपनी तपस्या के फलस्वरूप, अपनी तपस्या से उसने अपने शरीर में आग उत्पन्न कर ली, और शरीर उसका बड़े तेजी के साथ में अग्नि की लपटों से, ज्वाला से जल उठा। वेदवती जल पड़ी, उसकी शरीर जल रही, और कहा रावण देख मेरी शरीर, इसे तूने छुआ है ना, इसे नष्ट किए देते। लेकिन ये मत सोच जैसे मैं अपनी शरीर को जला रही हूं, इसी प्रकार तेरी लंका को जलाकर भस्म कर दूंगा। जिस पर तुम्हें गर्व है ना, स्वर्ग की लंका पर, इसे जलाकर मिट्टी में मिला दूंगा। एक दिन मैं लंका जरूर आऊंगा, और तेरा नाश मेरे ही हाथ में। इस तरीके से उसने साफ दिया। वेदवती ही भगवती सीता के रूप में दूसरे जन्म में आती है। एक श्लोक में लिखा हुआ है, उल्लंघ सिंधो सलिलम सलीलम यह शोक बन्धिम जनकात्मजाया आदाय तेनेव तदाह लंका नमामि तम प्रांजलि राग। ये भगवती सीता के विश्वासों ने ही तो लंका को जलाया। यही वेदवती सीता बना।
और लंका का नाश किया। ब्रह्मा जी कह रहे हे दानवेंद्र, हे शंखचूड़, ये दूसरी बहना तुलसी ये तपस्या कर रही, इसे मैंने वरदान दिया है कि तुम्हारा पति तेरे पास आ जाए। ये साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है, तुम इसके पास जाओ और पत्नी बनाओ। तुलसी बैठी तपस्या कर। अरे शंखचूड़ वहां गया, तुलसी ने देखा मेरे इस आश्रम पर, मेरी तपस्थली पर कोई आ रहा है, सावधान होकर के बैठ गई। शंखचूड़ पहुंचा और शंखचूड़ ने पहुंच करके अपना परिचय बताया, देवी मैं शंखचूड़ दैत्य हूं और भगवान कृष्ण का परम भक्त हूं। तुम कौन हो? तुम्हारा परिचय जानना चाहता हूं। कन्या ने कहा धर्मध्वज सुधाश्चेति स्वदेशे वचितम विधि, हम धर्मध्वज राजा की पुत्री है, धर्मध्वज की पुत्री हूं। धर्मध्वज सुतस्याहम तपस्यामि तपस्विनी तपोवने च तिष्ठामि कस्त्वं कक्ष यथा सुखम। धर्मध्वज की पुत्री तुलसी और तपस्या कर। तुम कौन हो? अपना परिचय तुम स्वयं बता रहे हो, तुम्हारा मंतव्य क्या है ये मैं नहीं जानती। पर पुरुष से बात करना, किसी पुरुष से वार्तालाप करना किसी कुलांगना को उचित नहीं माना जाता, इसलिए तुम अब जा सकते हो। उसी समय ब्रह्मा जी पधारे। ब्रह्मा जी ने कहा देवी ये मेरी आज्ञा से तुम्हारे पास आया, मैंने तुम्हें भी वरदान दिया था कि तेरा पति तेरे पास आएगा। आज तेरा पति तेरे सामने है, इसका तिरस्कार मत करो, स्वीकार करो। ब्रह्मा जी ने तुलसी और शंखचूड़ का विवाह करा। तुलसी और शंखचूड़ का विवाह हो गया और ये अपने घर पहुंचा। अपने घर में पहुंच करके जैगीसव्य मुनि के द्वारा जो उपदेश प्राप्त था उससे इसने धर्म पूर्वक अपना राज्य करना शुरू किया। पिता माता की सेवा और सुख देना ये पुत्र का धर्म बनता है। धर्म पूर्वक पत्नी के साथ में निवास करते और भगवान की भक्ति करते। मन में इसका ये विचार है, शरीर नाशवान है, मुझे ब्रह्मा जी ने अमर तो किया नहीं, मरना तो एक दिन है। पत्नी पतिव्रता है, जब तक इसका पतिव्रत सामने है, मेरे साथ में है, मुझे कोई मार नहीं सकता है, ये ब्रह्मा जी का वरदान। लेकिन अगर मेरी मृत्यु हो तो ऐसी जगह पर हो, ऐसे स्थान पर हो कि जहां पर मेरा मनमोहन मेरे सामने, मेरा इष्ट देव सामने हो, और तब मेरे प्राण जाए। इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी।
हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसीबट हो, मेरा सांवरा निकट हो, मेरा सांवरा निकट हो। जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी। का स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, श्री वृंदावन का स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, विष्णु चरण का जल हो, विष्णु चरण का जल हो। जब प्राण तन से निकले नाम लेकर, मेरे प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी। सन्मुख सांवरा खड़ा हो, मुरली का सर भरा हो, सन्मुख सांवरा खड़ा हो, मुरली का सर भरा हो, तिरछा चरण धरा हो, तिरछा चरण धरा हो। जब प्राण तन से निकले नाम लेकर, मेरे प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी। मुख चंदन साउ जाला, केसर तिलक हो आला, मुख चंदन साउ जाला, डालू गले में माला, डालू गले में माला। जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, मेरे प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी। तुलसी का पत्र पाऊं, पग धो तृषा मिटाऊं, तुलसी का पत्र पाऊं, सिर चरण रज लगाऊं, सिर चरण रज लगाऊं। जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, मेरे प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले इतना
तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। बोले शंकर भगवान की जय। संगजोड़ दैत्य जो है, हेलो, शंखचूड़ दैत्य एक तो वह भगवती राधा के साथ से राक्षस बना, भगवान कृष्ण का भक्त तो था ही। एक कहावत है, जीव निराकार ईश्वर का अंश, लेकिन संसार में आने के बाद जिस वातावरण में रहता है, जैसी संगति करता है, वैसा उस पर असर भी होता है और उसी कर्म में वो प्रवृत्त हो जाता है। प्रवृत्ति बंधन और निवृत्ति मुक्ति है तो ईश्वर, लेकिन अगर वो संसार में आया, संसारी हुआ, तो जैसा वातावरण संसार का हुआ, जिस माहौल में रह रहा है, उसका असर उस पर जरूर। निकलते समय ब्रह्म के पास से आते समय तो निर्विकार है। बाबा जी ने लिखा है, गोस्वामी बाबा ने लिखा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये जीव ईश्वरन से, एक दिन की कथा में बताया गया था, जीव और ईश्वर में ज्यादा भेद नहीं, भेद है तो मात्र केवल इतना, ईश्वर निर्विकार है और जीव सविकार है। गंगा जी और गंगा जल जैसा, जैसे गंगा जी परम पवित्र है और गंगा जल अशुद्ध हो जाता है। गंगा जी और गंगा जल में कोई विशेष अंतर नहीं है, तो इतना पात्रता का अंतर। गंगा जी बह रही है तो वो पवित्र है, चाहे उसमें जितना गंदा नाला बह जाए, लेकिन उसी गंगा जी में जाकर एक लोटा डुबो लिया, अब ये गंगा जी नहीं है, गंगा जल हो गया। और गंगा जल, आपका लोटा अगर अशुद्ध है तो गंगा जल अशुद्ध है, और कहीं ना डालो, पलट करके गंगा जी में डाल दो, फिर शुद्ध हो गया। जूठा या अशुद्ध आपका लोटा था, ना कि गंगा जल। उसी प्रकार ये जीवात्मा जैसी शरीर में रहता है, वैसा इसके अंदर में शुद्धि अशुद्धि होती है। और संगति, उसने जो संगत किया वही असर। तो ये दैत्य योनि में आया, अब परम पवित्र है, फिर भी दैत्यों का साथ मिला है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य है, इसका असर तो होगा ही। दैत्यों ने संगचोड़ से अपनी जाति के विषय में बताया, ये देवता हमारे हमेशा के विरोधी है, हमेशा ये देवता हमारा विरोध ही करते आए, इसलिए दैत्य इनसे हमेशा ही युद्ध करते और अपने अधिकार को ले।
शंखचूड़ ने कहा, शंखचूड़ के दैत्यों ने कहा, देखो भाई महाराज, आप हमारे राजा हैं, ये देवता हम सब राक्षसों से हमेशा कपट करते रहते हैं, इसलिए अपने सैन्य का संगठन करो, अब चल करके इन देवताओं से लड़के इनसे अपना अधिकार ले लिया जाए। दैत्य राजा शंखचूड़ ने अपनी सजातियों के कहने से गुरु महाराज शुक्राचार्य की अनुमति ली, और शुक्राचार्य तो सदैव दैत्य गुरु है, हमेशा ही देवताओं का अधःपतन देखना चाहते हैं, दैत्यों का उत्थान देखना चाहते हैं। आदेश कर दिया, ये शंखचूड़ दैत्य अपनी दैत्य सेना लेकर देव सेना पर आक्रमण किया। देवताओं ने बहुत तेरा युद्ध किया, लेकिन वरदान होने के नाते, इसे ब्रह्मा जी का वरदान है, कोई नहीं मार सकता।